कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। वंदना श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम आज दसम स्कंद के 27वें अध्याय में देवराज इंद्र गोवर्धन धारण करने के उपरांत हताश होके अपने अपराध को मानते हुए सुरभि गाय के साथ गोविंद कुंड में के स्थान पे गिरिराज की तलहटी में भगवान श्री कृष्ण की जो प्रार्थना करने के लिए आए हैं, उस प्रार्थनाओं के आज हम 9वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। 10-27-9। इंद्र कह रहे तव अवतारो अयम अधोक्षजेह भुवो भाराणम उरुभार जन्मनाम चमुपतिनाम अभवाय देव भवाय युष्म चरणा अनुवर्तिनाम। इंद्र कहते तब अवतारो, भगवान आपका अवतार। अयम का मतलब ये जो इस वक्त हुआ है इस धरती के ऊपर। अधोक्षजय के दो अर्थ होते हैं। एक हमारी ज्ञान इंद्रियों से परे। अधो का वैसे अधो का नीचे अर्थ होता है नीचे। अक्षजत का मतलब इंद्रियां बहुत नीचे हैं, जिससे उस तक पहुंच नहीं सकती हैं, उसको अधोक्षजय कहते हैं। सनातन गोस्वामी ने अधोक्षजय का एक और अर्थ निकाला है कि आप उस छकड़े के नीचे माँ ने सुलाया था जिसका एक सल आपने पांव से तोड़ा। ये जो भगवान की सक्टासुर लीला है वो अधो का मतलब नीचे और अक्षत का मतलब वो छकड़ा जिसके आपने एक सल को तोड़ा था। तो ये सीधा भगवान श्री कृष्ण का आपका जो अवतार है उसके लिए इंद्र तो इसी अवतार की बात कर रहा है। तब अवतारो अयम अधोक्षज इह का मतलब इस जगत में अभी मैं जो आपको देख रहा हूँ यहाँ ब्रज भूमि में, तो ये ब्रज की लीला के साथ इस अधोक्षज को जोड़ा है। भुवो भाराणाम, भुवो का मतलब पृथ्वी, भाराणाम का मतलब इसके ऊपर जो आतिताई पापी अधर्मी अहंकारी राजा जो राज करते हैं। उरुभार जन्मनाम, उरुभार मतलब जो बहुत बड़े संकट करते हैं, और जन्म नाम मतलब बहुत से संकटों को जिन्होंने जन्म दिया है। चमुपति नाम अभावाय च, अभवाय और भवाय दो शब्द है। और चमुपति नाम का मतलब चमू आप देखें भगवत गीता के पहले अध्याय में ही है। महतीम चमू का मतलब सेना, बहुत सेना का बड़ी टुकड़ी, और उसके जो सेनापति हैं चमूपति का मतलब सेनापति। और जो ऐसे आतिताई संसार में संकट पैदा करने वाले अहंकारी पापी जो सेनापति है, अभवाय उनका आप नाश करने वाले हैं, उनके अस्तित्व को ही समाप्त करने वाले हैं। हे देव, हे लीलाधारी भगवान। और अभवाय, और उनकी रक्षा करेंगे, उनको नाश नहीं करेंगे। किसको? यस्मद
चरण, जो आपके चरण कमल के अनुवर्ती नाम, जो उनके सेवक हैं, उनके अनुगामी हैं, उनकी आप रक्षा करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, भगवान आप जब इस जगत में अवतार लेते हैं तो हे दिव्य, हे सच्चिदानंद भगवान, आपका एक उद्देश्य होता है, जो धरती के ऊपर भार बने हुए बड़े बड़े सेनापति जो सब प्रकार का संसार में संकट पैदा करते हैं, उनको नाश करना है। और हे नाथ, हे देव, साथ साथ में और जो आप शरणागत श्रद्धालु आपके चरणों का शरण लेते हैं, उनका हित करना है, ये आपका उद्देश्य है। प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं कि ये तो एक कविता का भाव है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार अभवाय और भवाय के लिए है। अभवाय का अर्थ है जिसका कोई वजूद नहीं हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, इसका मतलब नाश। और ये जो असुरी प्रकृति के सेनापति होते हैं, उनको भगवान नाश करते हैं। और भवाय का अर्थ है जिनका वजूद रहे, जो समृद्धि करें, जिसका भलाई हो, जिसका हित हो, जो बढ़े फूले फले। वो कौन होते हैं? वो श्रद्धालु होते हैं जो भगवान के चरण कमलों की सेवा में श्रद्धा रखते हैं। तो भवाय और अभवाय शब्द जो है, भवाय का मतलब भक्तों का संरक्षण और अभवाय का मतलब असुरों का नाश। तो भव किसको कहा जाए? वास्तव में भवाय का अर्थ है सच्चिद आनंद, जो हमारा स्वरूप है उसमें हम स्थित हो जाएं, वो है वास्तविक भवाय। जीव का असली भवाय या असली वजूद या असली अस्तित्व है सच्चिद आनंद स्थिति में रहना। जिनको जानकारी नहीं है वो लोग समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है जब अवतार लेते हैं तो असुरों को दंडित करते हैं और भक्तों का पक्ष कर लेते हैं। और ये बात जो है ये ऐसे काम करते हैं जैसे सामान्य लोग काम करते हैं, अपने मित्रों का हित करते हैं और जो अपने शत्रु हैं और उनका नाश करते हैं। ये तो सामान्य लोग करते हैं, ऐसे ही कृष्ण करते हैं। और इस प्रकार का जो संदेह है, जो शक है, जो डाउट है, वो छठे स्कंद में परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि इंद्र का तो रक्षा कर दिया भगवान ने और वृत्रासुर को मरा दिया। ऐसे लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। इस छठे स्कंद का शुभ आरंभ ही इस प्रश्न से होता है कि भगवान अपने देवताओं के हित के लिए असुरों का नाश करते हैं, तो भगवान पक्षपात करते हैं। और उसके उत्तर में सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान सबका भला करते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। और उसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे बिजली है, वो हीटर में गर्मी देती है और एयर कंडीशन में ठंडी देती है। इसमें बिजली का कोई दोष है क्या? उस मशीन का कारण, मशीन अगर हीटर है तो गर्मी को देगी, बिजली का उसमें कोई दोष नहीं है। और वो अगर एयर कंडीशनर है तो ठंडी हवा देगा। ये उस मशीन के कारण है, बिजली के कारण नहीं है। जैसे पानी वही है, खेत में जाता है, आम को मीठा कर देता है, नींबू को खट्टा कर लेता है, करेले को कड़वा कर लेती है। क्या पानी का दोष है? नहीं, बीज का दोष है। ऐसे ही इंसान के अंतःकरण रूपी यंत्र, मन बुद्धि अहंकार जो अनादिकाल से हमारे साथ चल रहा है, उसमें जैसे संस्कार होंगे उसके अनुरूप भगवान के साथ हम व्यवहार करेंगे और भगवान वैसा ही हमारे साथ व्यवहार करेंगे। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। तो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो भगवान उनसे लड़ते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान उनसे प्रेम करते हैं। तो इसमें भगवान का कोई पक्षपात नहीं है। ये छठे अध्याय में कहा गया है, श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं और असुरों का नाश करते हैं। उसी छठे स्कंद में जो वैष्णव आचार्यों ने हैं, आचार्य वैष्णव आचार्य जो हैं, उन्होंने कृष्ण के विषय में
कहा कि वो तो पिता है, सबके जगत के पिता है, सब जीवों के पिता है, इसलिए वो जो भी कार्य करते हैं सबके हित के लिए करते हैं। जैसे हमने 2 दिन पहले आपको उदाहरण दिया था, बगीचे में माली चाहे खाद दे पौधे को हरा भरा करने के लिए या उसकी छटाई करे और कटाई करे, दोनों में पौधे का हित है। ऐसे इस विश्व रूपी बगीचे में जीवों का भगवान चाहे पोषण करें, रक्षण करें या मारण करें, उन सब में उनका हित ही समाया हुआ है, क्योंकि भगवान किसी का अहित करते ही नहीं। भगवान किसी के अस्तित्व को नाश नहीं करना चाहते हैं, परंतु उनका जो भौतिक विचारधारा है, जो अहंकार और ईर्ष्या के कारण, जो द्वेष के कारण संसार के लिए वो संकट बने हुए हैं, उस भाव को नाश करते। जो भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करते हैं, वो भी उनके हित के लिए। और ये भगवान ने अपने नियम धर्म के रूप में क्यों बनाए हैं? कि संसार में समृद्धि हो, सहानुभूति हो, सुख हो, सहयोग हो और सारा संसार शांति पूर्वक रह सके। और जो ऐसे सुख, सुविधा, समृद्धि, सहयोग के लिए संकट बनता है और जो अन्याय करता है वो नाश हो जाता है। अन्याय करने वाला नाश होता है। इंद्र की ये आशा थी कि भगवान मेरे को कम से कम अपने चरणों की सेवा करने वाले भक्तों में गिन लें, गिनती कर लें, शामिल कर लें और मेरा भवाय, मेरे अस्तित्व को बचा के रखें, क्योंकि मैं असुर तो नहीं हूं। परंतु इंद्र ने जो कार्य किया था, संदेह हो सकता है कि वो ब्रज का नाश करना चाह रहा था, तो उसकी सहानुभूति किसकी प्रति थी? और इंद्र ये जानता था ये संदेह को, इसलिए वो क्षमा याचना मांग के भगवान का शरण लेना चाह रहा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि इंद्र कहता है मैं मूर्ख हूं। पहले कहा है अज्ञ, पहले इससे कल हमने श्लोक पढ़ा था जो परसों, कि मेरे समान अज्ञानी और कौन हो सकता है, मैं बड़ा मूर्ख हूं। तो इंद्र कहता है मैं मूर्ख हूं, आप इस धरती के ऊपर हमारे हित के लिए अवतार लिया है और हमने ही तो आपको प्रार्थना की थी। पृथ्वी माता और ब्रह्मा के साथ हम ही तो क्षीर सागर के पास आपको प्रार्थना करने गए थे और आप हमारे लिए ही तो आए हैं। और ये जानते हुए भी मैं अंधा हो गया और मैंने अपराध किया और अब आपने मेरे को दंडित किया है और अब मेरी दृष्टि सुधर गई है और मैं अब कुछ सत्य को समझने लगा हूं। वो जो असुरों के सेनापति हैं, जो धरती के लिए भार हैं और सबके लिए अमंगल करते हैं, उनको आप दंडित करते हैं। परंतु जो आपके भक्त हैं, आपके चरणों के सेवक हैं, उनका तो आप मंगल करते हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं मैं न तो आपके भक्तों की श्रेणी में आता हूं, न ही असुरों की श्रेणी में हूं। भक्त होता तो मैं इतना उत्पाद नहीं करता ब्रज में, और असुर तो मैं हूं नहीं, क्योंकि मेरे को आपने इंद्र का पद दिया है। तो आप न मुझे नाश करेंगे और न ही मेरा कल्याण करेंगे। मेरे प्रति तो आपका बिल्कुल जो है मध्य स्थित न्यूट्रल भाव है। ये मेरा दुर्भाग्य है। और असल में देखा जाए तो फिर भी भगवान ने इंद्र को कहा कि कोई बात नहीं, जाओ ठीक है। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, अधोक्षज की अर्थ लिखते हैं, भगवान को ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, अधोक्षज है। और फिर लिखा है जो जाना नहीं जा सकता है वो देखा भी नहीं जा सकता है।
तो आपको पूर्ण रूप से आप पूर्ण रूप से सबके लिए अदृश्य है। आप अपने धाम में रहते हैं, उधर कौन, आप यहां से कैसे आपको देख सकते हैं? परंतु आप बड़े दयालु हैं कि धरती के ऊपर अवतार लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? आपके चरणों की सेवा करने वालों का कल्याण करने के लिए आते हैं, उनके हित के लिए आते हैं। हे देव, जिनकी पूजा की जाए, अर्चना की जाए, ऐसे आप देव हैं। अब आप मुझे भी आपकी सेवा करने का शुभ अवसर दीजिए। मैं आपका अभिषेक करूं, मैं आपकी पूजा करूं। आप देव हैं और मैं आपका सेवक हूं, मुझे ये अवसर दीजिए। और ये युष्मत शब्द जो है इसमें, वो बहुवचन में है। जीव गोस्वामी कपाद लिखते हैं, इसका मतलब आपके जन, मतलब ब्रज जन। जो ब्रज जन है उनके, वो आपके चरणों के सेवक हैं, आपके अनुगामी हैं, आपके भक्त हैं और राग आत्मी का भक्त हैं। और मैं अब पश्चाताप कर रहा हूं। आपकी मैंने महिमा को देख लिया, प्रभाव को देख लिया, गोवर्धन धारण करने को देख लिया, एक बूंद पानी की पृथ्वी के ऊपर गिरने नहीं दी, सभी सुदर्शन चक्र से आपने सुखा लिया। और ये देखने के बाद मेरे को अपनी मूर्खता भी दिख रही है। आप महान हैं और मैं मूर्ख हूं। और मैं ये जानता हूं कि आप हमारे हित के लिए ही अवतार लेके आए हैं। हमने ही आपको प्रार्थना की थी पृथ्वी के साथ, ब्रह्मा और शंकर जी के साथ, कि आप धरती का भार उतारिए। फिर भी मैं आपके प्रति अपराध करके बैठा। मैं कितना मूर्ख हूं, परंतु आप तो क्षमावान है भगवान। ये आपका धर्म है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ये इसमें भाव है। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, पाप को एक बार आप क्षमा करें और फिर वो दोबारा पाप न कोई करे, ये आपका स्वभाव है। आप दयालु हैं, आप उसका हृदय ही शुद्ध कर देते हैं। ये आपका सामर्थ्य है, सब ऐसे नहीं कर सकते हैं। और अधोक्षजय का अर्थ लिखते हैं, जो छकड़े के नीचे सोए थे। शक्टासुर में के लीला में, ये भगवान की 3 महीने की लीला है, 3 महीने की। और आप भक्तों से प्रेम करते हैं। और जब आप पापी को क्षमा करते हैं तो वो मुक्त हो जाता है, भले वो अपराधी क्यों ना हो। इस संसार में आप तो मुक्ति देने के लिए ही आए हैं। ये बड़े बड़े सेनापति जो भार धरती के हैं, उनको भी आप जब मारेंगे तो वो भी तो मुक्त हो जाएंगे। धरती का भार उतरेगा और वो भी मुक्त होंगे। आप तो दोनों का भला करेंगे। और आप तो देव हैं, आप प्रकाश, आप स्वयं प्रकाशित हैं। आप धरती के ऊपर अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए आते हैं और असुरों को मुक्ति देते हैं। असुरों को मुक्ति देना और भक्तों को प्रेम प्रदान करना, यही आपके अवतार का उद्देश्य है। अब 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पत्यये नमः। यह अच्छा श्लोक है, याद करने जैसा है। इंद्र की प्रार्थना का है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में सारे अवतार समाये हुए होते हैं, इसलिए सबको नमस्कार करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते, हे नारायण भगवान आपको नमस्कार है। हे पुरुषाय, हे महापुरुष विष्णु जो सारी सृष्टि करते हैं, उनको नमस्कार है। महात्मने, हर एक लोक में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जाके सृष्टि करते हैं, उसको नमस्कार है। वासुदेवाय, सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में हैं, अथवा वासुदेव के घर में कृष्ण के नाम से आप आए हैं। जो भक्त यदुपति सात्वता में उसके पति है, आपको नमस्कार करते हैं। तो आपको नमस्कार है, हे परम पुरुष भगवान।
हे महात्मन, आप सर्वव्यापक हैं और सबके हृदय में रहते हैं। मेरा प्रणाम है श्री कृष्ण यदु वंशियों के सात्वताम पति। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इसलिए क्योंकि मैं तो अपराधी हूं, जान करके आपको प्रार्थना करके बुलाया और फिर आने के बाद आपका अपराध किया, पूजा मेरे को न मिली, इसलिए अब मैं आपका चरणों का शरण ले रहा हूं, आपके चरणों का शरण ले रहा हूं और आपको प्रणाम कर रहा हूं। ये 2 श्लोकों में 11 और 12 श्लोक में इंद्र के प्रणाम का वर्णन है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, उद्धव कहते हैं भागवत में अनेक स्थान में, भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है। किसके मालिक है? बोला भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के स्वामी हैं और नाना अवतारों में प्रकट होते हैं। और सारे जो जितने अवतार होते हैं वो जब पूर्ण अवतार श्री कृष्ण का होता है तो सब उसमें समाये हुए होते हैं और वो भगवान के सारे कला हैं या अंश हैं। तो महाविष्णु जो है वो भी एक भगवान का अंश है। इसलिए इंद्र इस श्लोक में उन सब अंशों को प्रणाम कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे अवतार लेकर आए तो उसमें समाये हुए थे। पहले नमस्कार कर रहे हैं महावैकुंठ नाथ नारायण को भगवते, फिर कर रहे हैं महाविष्णु को पुरुषाय, फिर कर रहे हैं पुरुषाय क्या करता है? सारे ब्रह्मांड को, महत्त्व को प्रकट करता है। फिर कर रहे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु को महात्मने। अब अंशों को प्रणाम कर लिया तो फिर अंशी जिसके ये सब अंश है उसको प्रणाम करते हैं। वासुदेव के घर में सबको आकर्षण करने वाले भगवान श्री कृष्ण यदुपति को मैं नमस्कार करता हूं। श्री जीवा गोस्वामी थोड़े इन शब्दों के और भाव देते हैं। वो कहते हैं परम पुरुष भगवान को नमस्कार करता हूं। भगवते का अर्थ है जो सबके हृदय को आकर्षण करता है, उसका नाम कृष्ण है और अनंत ऐश्वर्य का और शक्ति का स्रोत है। अब भगवान के बाहर के ऐश्वर्य को, बल को वर्णन करने के बाद उसके आंतरिक बल की बात कर रहे हैं कि मैं पुरुषों को अवतार करता हूं, मैं पुरुष को प्रणाम करता हूं जो सबके हृदय में रहता है, महात्मने, जिसका मतलब परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं। वासुदेवाय सर्वव्यापक, सबके हृदय में रहने वाला, ये भी उसका अर्थ है। और मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो भक्तों के लिए, यादवों के वंश में कृष्ण के रूप में लीला करने के लिए अवतार लिया है। आप भक्तों का तो कल्याण करते हैं, मंगल करते ही हैं आपके अवतारों में, परंतु ये अवतार आपका विशेष है क्योंकि सभी अवतार आप में समाये हुए हैं और मैं सबके हृदय को आकर्षण करने वाले स्वयं भगवान जो पूर्ण शक्तिमान है उस श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। पुरुष महापुरुष है, जो महात्मा है, जिसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। और कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र में और यदुवंशियों के पति के रूप में आए उसको प्रणाम करते हैं। और यही बात सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं। अब एक 11वां श्लोक आज के लिए पढ़ लेते हैं। स्वच्छंदो स्वच्छंद उपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। फिर भी नमस्कार करते हैं। स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा से या भक्तों की इच्छा से। उपात देहाय मतलब अवतार लेना। आप धरती के ऊपर दिव्य शरीर में अवतार लेते हैं, वो आपकी स्वतंत्र अकारण कृपा है, आपकी इच्छा है, या भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आप अवतार लेते हैं। ये पहली लाइन। विशुद्ध ज्ञान मूर्तये, आप विशुद्ध, विशेष शुद्ध
ज्ञान का रूप है, इसमें अज्ञान नहीं है। और सर्वस्वमयी, इसका मतलब आप सब कुछ है, जो कुछ दिख रहा है ये आपसे अतिरिक्त नहीं है। सर्व बीजा है और सबका बीज है, सब आप में से ही उत्पन्न होते हैं। सर्वभूतात्मने, इसका मतलब सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आप रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। और इसका अनुवाद लिखा है, भक्तों की इच्छा के अनुसार नाना रूप धारण करके धरती के ऊपर अवतार लेने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, जिनका रूप शुद्ध ज्ञान मूर्ति है, जो शुद्ध चेतना वाला है। उस भगवान को नमस्कार करता हूं जो सब कुछ है और सबका आदि कारण है, मूल है, बीज है और सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। श्रील प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के तात्पर्य का भाव है कि भगवान निराकार नहीं हो सकते। कहते पहले इस लाइन, जब इस श्लोक की पहली लाइन पढ़ते हैं, कि भगवान कोई पहले निराकार नहीं थे, ऐसे लगता है, लेकिन असल में ये नहीं है। अपनी इच्छा से नाना रूप लेते हैं, या भक्तों की इच्छा से भगवान नाना रूप लेते हैं। तो पहले तो जब निराकार में तो इच्छा ही नहीं होती, निराकार में इच्छा नहीं होती, तो वो कैसे अवतार लेगा? और फिर भक्तों के प्रार्थना के ऊपर अवतार लेते। निराकार तो भगवान भक्तों के साथ कोई आदान प्रदान तो करता नहीं है, उनका तो भक्तों के साथ कोई संबंध होता नहीं है। निराकार तो निराकार है, उससे भक्तों का क्या संबंध होगा? इसलिए भगवान निराकार नहीं है। भगवान अवतार लेते हैं, वो अपने साकार रूप में सदा वैकुंठ में, गोलोक में रहते हैं। जिसको इच्छा होती है वो व्यक्ति होता है। निराकार को, अव्यक्त को इच्छा नहीं होती। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो ये उनका व्यक्तित्व है और भक्तों के व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। इसका मतलब भगवान नित्य निरंतर व्यक्ति है, पुरुष है और नाना रूपों में अपने भक्तों के प्रसन्नता के लिए अपने स्वभाव के अनुनित्य, जो उनका स्वभाव है उसके अनुरूप अवतार लेते हैं। विशुद्ध ज्ञान मूर्ति है भी महत्वपूर्ण शब्द है। मूर्ति हम तो मंदिर में जो स्थापित भगवान का विग्रह है उसको कहते हैं। तो भगवान का जो रूप चाहे मंदिर में हो चाहे अवतार का रूप हो, दोनों ही रूप भौतिक नहीं है, वो पूर्ण चेतन है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो वो चेतन हो जाता है। और ये चेतना जो है आध्यात्मिकता का प्रतीक है और ये भौतिकता से बहुत परे है। ये तो न सूक्ष्म शरीर का अंग है और न ही कोई मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। ये मन बुद्धि अहंकार से परे है चेतना। ये मन बुद्धि अहंकार ये तो हमारे सूक्ष्म शरीर का अंग है, जो हमारी मनोवृत्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का कार्य करते हैं। परंतु भगवान का रूप तो पूर्ण चेतन है, चिन्मय है। तो हमारा जो ये शरीर भौतिक हार्ड मांस का एक थैला है, ये कैसे भगवान को समझ सकता है? ये संभव नहीं। और इस श्लोक के अंतिम लाइन में लिखा है कि भगवान सर्वरूप है और सबका बीज है और सबके हृदय में परमात्मा है और सबका ही आदि कारण है।
इसलिए इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, हमको भी भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आप नाना रूप धारण करके अवतार जब लेते हैं तो अपने भक्तों को सुख देते हैं। जो भक्त दास्य भाव से सेवा करना चाहते हैं उनके लिए स्वामी बन के आते हैं, जो मित्र बनना चाहते हैं उसके लिए सखा बन जाते हैं, जो वात्सल्य के प्रेमी हैं उनके बच्चे बन जाते हैं, और जो श्रृंगार रस के हैं प्रेमी आपके, उनके लिए आप प्रेमी बन जाते हैं, वो आपके प्रेमिकाएं बन जाते हैं। तो नाना प्रकार के प्रेम का आप कारण है। तो आपका ये शरीर जो है ये भौतिक तो है नहीं, इसलिए शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय है, माया से परे है, और आप सारे शक्तियों के स्वामी हैं। उन शक्तियों में एक माया शक्ति भी है। तो आप तो सब कुछ है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, जो कुछ है वो आपसे अलग नहीं है। इसलिए आप सर्वबीज हैं, और इसलिए आप सब जीवों की आत्मा हैं। इसका मतलब परमात्मा के रूप में रहते हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, आप सर्वस्व हैं, सब कुछ है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो कभी मत्स्य का अवतार लेते हैं, कभी कूर्मा का अवतार लेते हैं, कभी वाराह का अवतार लेते हैं, कभी राम कभी कृष्ण के रूप में आते हैं। आप अपनी इच्छा से आते हैं और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए आते हैं। आपके ये अवतार जो हैं, ये जब प्रकट होते हैं तो पूर्ण ज्ञान देते हैं। आपके स्वरूप का सबको पता लगता है, और आपका स्वरूप तो ज्ञानमय है। विशुद्ध ज्ञान मूर्ति का मतलब माया से परे है, और आप स्वयं प्रकाशित है। आप इस जगत का रूप है, सर्वमयी, सर्वमयी है, सर्वस्मयी है, महापुरुष के रूप में है, जो सबका कारण है, बीज है, आप हैं। आप अंतर्यामी, सबके हृदय में परमात्मा है। अब सनातन गोस्वामी लिखते हैं, मैं प्रणाम करता हूं मूर्तय का मतलब जो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, हार्डनेस। किसके लिए? जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने चाहते हैं परंतु भक्ति जिनमें नहीं है। विशुद्ध का मतलब भक्ति। जो ज्ञानी तो हैं लेकिन विशुद्ध भक्ति उनके पास नहीं है, उनको आपका रूप समझ में नहीं आएगा। वो आत्मा को ही ब्रह्म समझ लेंगे, वो आपको नहीं समझ सकते हैं। आप तो सर्वस्मयी है, आप कार्य कारण दोनों हैं। और इस बात को जो आत्मज्ञान का ही केवल चिंतन करते हैं वो इसको नहीं समझ सकते। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अद्भुत स्वभाव है और आप अत्यंत महान हैं। मैं प्रणाम करता हूं जो अपने रूप प्रकट करते हैं, मूर्ति है। किसके लिए करते हैं? जिनको भगवान का ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है जिनके पास, जो भगवान के तत्व को जानते हैं, उनके लिए भगवान आप धरती के ऊपर अवतार लेके प्रकट होते हैं। और आप जब प्रकट होते हैं, आप सारे साधन और साध्य उसके आदि कारण है भक्ति और प्रेम। आप भक्ति देते हैं, आप प्रेम देते हैं, इसलिए आप सर्वस्वमयी हैं। भक्तों के लिए आप साध्य साधन दोनों हैं, और आप प्रेम, भक्ति और प्रेम बढ़ाने वाले हैं, और उसमें पूर्ण है, इसलिए सर्वमयी है, सर्वस्वमयी है। और सबको प्रेम करते हैं, सब जगह भक्ति का ही प्रचार करते हैं। तो सर्वभूत आत्मने का मतलब सबको भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए आप सब कुछ है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने कई अवतार लिए, मत्स्य, कूर्मा आदि का, अपनी इच्छा से लिए या भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। और उन अवतारों में आपने अपने दिव्य ज्ञान को अपने भक्तों को दिया, और आपको भक्त जान गए, और आपका रूप माया से परे विशुद्ध ज्ञान का है। तो यहाँ आज हम विराम देते हैं, दूसरा क्लास शुरू होगा 12वें श्लोक से।
फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। मयेदं भगवन् गोष्ठः नाशाया सारव्यो वायुभिः चेष्टितं व्यते यज्ञे मानिना तीवर मन्युना। तीवर मन्युना, मन्युना का अर्थ होता है बहुत ज्यादा क्रोध के कारण। मानी का मतलब अहंकारी, मैं, मानिना मैं। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे परसों कृष्ण का जैसे कृपा होगा। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, आपके पंखे चल रहे हैं आप? मैं सूरत में हूँ, यहाँ पंखा चलेगा। ओह अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ तो गर्मी है, मतलब सर्दी तो नहीं है, यहाँ सर्दी नहीं है। सुबह थोड़ी सी होगी, मेरे ख्याल में 18 का टेम्परेचर मॉर्निंग में होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वेदर चेंज में आ गया। और सब ठीक है। हरे कृष्णा। चलो फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे इसके लिए स्वामी प्रभु जी की